हाय। तो वीडियो में मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि क्या है कि ना रोज़ रोज़ वीडियो बनाने के लिए ना टॉपिक चाहिए होता है। और मेरे पास कोई टॉपिक है नहीं, तो मैं अपनी जो बातें हैं वही बताता हूँ। अपनी जो रियलिटी है, मेरे साथ में जो कुछ भी होता है, मैं वो शेयर करता हूँ। भाई देखो, अगर तुम कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो तो डर के कभी काम मत करो, क्योंकि तुम पैसे कमाने आए हो, किसी की बाप की गुलामी करने नहीं आए हो। और अगर तुम डर के काम कर रहे हो, मैनेजर से, लाइन लीडर से, अपने बड़ी ऑपरेटर से, कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो कंपनी फिर। भाई अगर तुम्हारे में दम नहीं है एक झटके में छोड़ने का कंपनी को, तो तुम मेल नहीं हो। चाहे कितनी भी बड़ी, चाहे कितनी भी कीमती चीज़ हो लाइफ में, अगर वो चीज़ तुम्हें खटक रही है, उस चीज़ से तुम परेशान हो रहे हो, छोड़ दो। ऐसा नहीं कह रहा कि वो चीज़ बेकार है, बट क्या है, किसी की गुलामी करना ये बहुत बेकार है। अगर तुम किसी की सुनते हो तो तुम अपने बाप की सुन सकते हो या अपने बड़े भाई की। बाकी तुम किसी की सुनोगे ना, कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम्हें निडर बनना पड़ेगा, तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, खुद को आगे रखना पड़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखना पड़ेगा। कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोले और तुम चुपचाप सुनते रहो, तुम मेल नहीं हो फिर। अगर तुम्हें कोई उल्टा सीधा बोले तो वही उसकी गांड मार दो। कोई तुम्हें बोले, कोई तुम्हारे से ऊंची आवाज़ में बातें करे, तुम उसको रोक दो, शांति से रोक दो। होता है यार, कई बार क्या होता है, गुस्से में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, बट गुस्सा एक तो अच्छा भी है, एक तो बुरा भी है। गुस्से से ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो बंदा ईगो है ना, जिसके अंदर ईगो है, वो सामने वाला या किसी से डरता नहीं है, सामने कोई भी खड़ा हो। तो आज मैंने छुट्टी की, कल मैंने छुट्टी मारा था कंपनी में, और आज मैं सभी क्या बोलते हो तो सुपरवाइज़र, मैनेजर, सब ने पूछे। मैंने बिंदास बोल दिया भाई कि तुम्हारे से जो बनता है, तुम जिसको, मतलब जिसको तुम्हारे से जो बनता है वो उखाड़ लो। मैंने ऐसा बोला तो नहीं मुँह पे, लेकिन मैंने बोला, नंदू सर है हमारे और कंपनी में, उन्होंने मेरे को कहा था कि तेरे को हैंड ओवर कर देता हूँ आयर में। मैंने बोला कर लो बिंदास, क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल देंगे, क्योंकि एक ही चीज़ में हमारी ज़िंदगी है नहीं। मेरे पास एक ही ऑप्शन नहीं है। अगर मेरे को कंपनी से बाहर निकाल दिए तो मैं दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकता हूँ। मेरे पास कमी नहीं है, और तुम्हारे पास भी नहीं होना चाहिए। जब कोई बंदा तुम्हारी खींच रहा हो या तुम्हें बोल रहा हो कि क्यों नहीं, मतलब कोई तुम्हारे से ऊंची आवाज़ में बातें कर रहा है, तो उसको बिंदास बोल दो ना भाई, 2 मिनट सुन, तू जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। क्योंकि सुनना पसंद नहीं है अपने को, चाहे वो कोई भी हो। अगर बाप होता तो बात अलग, भाई होता तो बात अलग। भाई हम पैसे कमाने आ रहे हैं ना, तो हम काहे को किसी की सुने, सीधी बात है। अगर हम सुन रहे तो हम बेवकूफ़ है। सुनना पड़ता है, मेरे को भी पता है सुनना ज़रूरी है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। कोई मेरे से अब बोले ना कि ऊँची आवाज़ में बात करें, माँ की चूत, रिश्ते ख़राब हो जाएंगे चलेगा, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैंने अब, चाहे कोई भी हो सामने, कोई मेरे को बोल रहा है और उसकी बात मेरे को खटक रही है ना, मैं मुंह पे बोल दूंगा। अब मुंह पे बोलने का दम रख भाई, क्योंकि जो बंदा मुंह पे बोलता है ना, उसको दबाने के लिए टाइम लगता है। तो थोड़ा वैसा ही बनना है, टेढ़ा बनना है। चाणक्य
आचार्य चाणक्य भी बोलते थे कि जंगल में ना सीधे पेड़ बहुत जल्दी काटे जाते हैं, और जो बंदा सीधा होता है ना उसकी जल्दी गांड मार ली जाती है। तो सीधा होने में कोई फ़ायदा नहीं है। जब कोई बोले तुम्हें, जब कोई तुम्हारे पर दबाव डाले या कोई बंदा तुम्हारे से बदतमीजी से बात करे, उसको रोक दो वहीं पर। भाई तू बोल रहा है, गलत बोल रहा है, चाहे तुम कैसे भी करो, उसके ऊपर गुस्सा दिखाओ। ये सारी जो तुम मोबाइल में देखते हो मैनिपुलेशन, शांत रहो, घूरो, ये सब बेकार है। खड़े हो जाओ, कोई बोल रहा है गांड मार दो उसकी, क्योंकि तुम किसी के बाप के गुलाम नहीं हो, तुम खुद के राजा हो, तुम खुद की ज़िंदगी के राजा हो। तो तुम्हें किसी से क्यों डरना, चाहे ज़िंदगी में झाट कितनी भी परेशानी आ जाए। आज मेरा जो, मैं कानबान में काम करता हूँ, मैं जाबिल कंपनी में कानबान में काम करता हूँ। कानबान मतलब समझ लो स्टोर, वहाँ से मैं मटेरियल लेता हूँ। तो आज वहाँ का मेरे को लीडर बोल रहा था, यानी थोड़ा चिल्ला के बोला। अब मेरा वहाँ पर माथा ठनक गया। मैं खड़ा हुआ वहाँ पर और बोला डायरेक्ट, देखो ऊंची आवाज़ में बातें मत करो पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पैसे कमाने आता हूँ मैं। ना तेरी बाप की कंपनी है ना मेरी बाप की कंपनी है। पहली बात, ना तेरी बाप की कंपनी है ना मेरी बाप की कंपनी है। तो ना तू ज़्यादा चिल्ला के बात कर, ना मैं ज़्यादा चिल्ला के बात करूँ, सीधी बात है। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत है। नहीं हूँगा, छोड़ के चला जाऊँगा बहन की चूती इसकी, बट किसी से डरने का नहीं। ये मैं लेसन बहुत जल्दी मतलब सीखा, क्योंकि हम किसी के गुलाम नहीं है ना भाई। कोई हमें चिल्ला रहा है, कोई हमें बोल रहा है, तो हम डरेंगे क्यों? किसी उसका खा रहे थोड़ी ना है, हम चाट रहे थोड़ी ना है। हम भाई मेहनत का कर रहे हैं, मेहनत का कमा रहे हैं, मेहनत का खा रहे हैं। तो कोई कोई ऑप्शन ही नहीं बनता कि सामने वाले की बात सुन ले हम। सामने वाला थोड़ा चढ़ के बात कर रहा है, भाई तू समझा नहीं यार मेरे को, आराम से समझा, लेकिन तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? हाँ, चिल्लाने से तेरा पारा गर्म हो रहा है, तू हमारे को चिल्ला रहा है। सामने वाला बंदा सुनेगा क्या? नहीं ना, वो भी चिल्लाएगा ना। तो भाई थोड़ा खुद के ऊपर प्राउड फील कर। हाँ, मेरी बहुत सारी गलतियाँ है, मैं मानता हूँ ना मैंने गलती किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि तू मेरे ऊपर चढ़ के बात कर। हाँ, चढ़ के बात करेगा ना तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ ना, मेरे पास ऑप्शन है ना। तू कंप्लेन करना यार, मैं सीधा डायरेक्ट बोलता हूँ, तू कंप्लेन कर दे, पर चढ़ के बात मत कर। तेरे से जो बनती है कर ले, तेरे से जो बनती है कर ले, पर तू काय को अपना माथा ठनका रहा है? क्यों ताव में आकर के बातें कर रहा है? क्यों गर्म आवाज़ में बातें कर रहा है? आवाज़ को धीमी कर, नॉर्मली बोल कि भाई तू गलत कर रहा है। मैं समझ जाऊँगा ना यार, पर लोगों को ना चिल्ला के समझाने में बहुत मज़ा आती है। तो थोड़ा सा हम भी चिल्ला देते हैं बंदे लोगों को। सामने खड़ा कौन है वो नहीं जानता मैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो मैं अपनी वाली पे आ जाता हूँ। अब लोगों को पसंद हो ना हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस मेरे को पसंद होना चाहिए। बस खुद की नज़रों में महान बनो। जब तुम खुद को मतलब खुद में जीते हो, खुद को किसी से कम मत समझो। भाई सामने वाला बंदा कर सकता है, बोल सकता है, मारेगा ना, मारना, और क्या करेगा, बाहर निकल, मैं भी मारूंगा। तो दोस्त मारेगा, मैं एक ही मारूंगा, लेकिन मारूंगा ज़रूर। यानी बंदे में दम होना चाहिए, अकेला भिड़ने का, अकेला कुछ करने का।
तब जा कर के बंदा आगे बढ़ता है, तब जाके उसके अंदर में क्या आती है, शक्ति आती है। पहले ही देखो, ये रिश्ते बहुत कमाल की चीज़ है, बट क्या फ़ायदा ऐसे। रिश्ते कम रखो लेकिन जेन्युइन रखो, क्योंकि देखो भाई, किसी की लेकर नहीं खा रहे, हम खुद का कमा के खा रहे हैं। तो डरने की कोई बात ही नहीं बनती, सामने वाले को तोड़ दो फिर। यही चीज़ मेरे को सीखना है, और यही चीज़ मैं अभी धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ। कंपनी में क्या होता है पता है क्या, कभी कभी कोई बंदा चढ़ के बात करता है, या फिर हमारा लीडर बोल लो भाई, उसके आगे अपन क्या झुकना, उसको तोड़ दो फिर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, निकाल दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, चिल्ला दिया जाएगा, लेकिन खुद को कम मत समझो। कहीं ना कहीं तो मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा भाई। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट। कल ज़रूर मिलूँगा यार। बट आज और एक बंदा फीडबैक के समय में बहुत चल रहा था भाई, नहीं हो पाया तो क्या हुआ, सीधी बात है ना। अब बंदे को सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम उससे क्या को डरेंगे भाई। तेरे से जो बन रहा है, जो कर सकता है, कंप्लेन तो करना यार। मैं नहीं मना नहीं कर रहा कंप्लेन करने के लिए, तो करना, जितनी कंप्लेन करना है कर ले, बट तू चढ़ के बात मत कर, क्योंकि चढ़ के तू बात करेगा ना, मैं भी बात करूँगा फिर, है कि नहीं। बाय।